जय भीम, जय बिरसा, जय पेरियार। मैं हूं देव प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं बीसीएनसी न्यूज। पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर के भारतीय मीडिया और विश्व मीडिया में हलचल है। बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है। क्यों खतरे में है, इस बात को गंभीरता से लेते हैं तब समझ में आता है कि जो पेगासस सॉफ्टवेयर है वो एक जासूसी सॉफ्टवेयर है और उसके द्वारा राजनेता, पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट, जाति विरोधी कार्य करने वाले, एससी एसटी और आदिवासियों के लिए कार्य करने वाले लोगों के फोन टैप किए गए हैं। और वो क्या कर रहे हैं, उनके फोन में कौन से बातचीत हो रही है, कौन सा डेटा है, उनको हैक किया गया है। और ये सारी जानकारी द वायर एक वेब पोर्टल है, न्यूज एजेंसी है, उसने जारी की है, जो कि 16 उन घरानों में शामिल है जो उसने पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर की सारी सूचना विश्व के सामने रखी है। पेगासस सॉफ्टवेयर एनएसओ कंपनी बनाती है जो कि इजराइल की है और ये एक जासूसी सॉफ्टवेयर है। जो एनएसओ कहती है कि हम केवल अपनी ये सेवाएं हैं, अपना सॉफ्टवेयर केवल सरकार को बेचते हैं, लेकिन वर्तमान में मोदी सरकार इस पर स्पष्ट नहीं है। उसने नहीं बताया है कि उसने खरीदा है या नहीं खरीदा है। तो फिर ये कौन लोग हैं, वो कौन क्लाइंट है जिसने भारत के लोगों को, भारत के एक्टिविस्ट का, भारत के नेताओं का फोन टैप किया है। इस फोन टैपिंग में यह भी कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी, उनका भी फोन टैप किया गया था, इसलिए उन्होंने फोन अपने बदल दिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम को आप देखें तो इसमें अंबेडकरवादी और जो एससी एसटी के लिए कार्य करने वाले लोग हैं उनके भी फोन टैप किए गए हैं। पेगासस प्रोजेक्ट द्वारा प्राप्त किए गए लीक और डेटाबेस में कई जाति विरोधी आंदोलन चलाने वाले, आदिवासियों और महिलाओं के लिए कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के फोन नंबर इसमें सूची में शामिल हैं। इसमें एक अंबेडकरवादी कार्यकर्ता हैं, अशोक भारती हैं, और वो अखिल भारतीय ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा चलाते हैं और साथ ही पॉलिटिकल रूप से भी और सामाजिक रूप से भी लोगों को जागरूक करते हैं। उनका भी नाम इसमें शामिल है। जेएनयू के छात्र हैं उमर खालिद, उनका नाम शामिल है। अनिर्बाण भट्टाचार्य, मनोज ज्योत्सना लाहिड़ी, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आदिवासियों के लिए कार्य करने वाली बेला भाटिया, रेलवे यूनियन के नेता हैं शिव गोपाल मिश्र, दिल्ली में मजदूर आंदोलन, मजदूरों के लिए कार्य करने वाले हैं अंजनी कुमार, और कोयला खनन विरोधी कार्यकर्ता हैं और उनका नाम है आलोक शुक्ला, उनका भी फोन इसमें शामिल है। और जेएनयू के प्रोफेसर हैं सरोज गिरी, जो और बस्तर में कार्यकर्ता हैं शुभ्रांशु चौधरी, और बिहार की इप्सा शताक्षी के नंबर भी इस लिस्ट में शामिल हैं। यानी इस देश में सरकार की नीतियों, गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले और सामाजिक न्याय को चाहने वाले लोगों के फोन नंबर इस लिस्ट में शामिल हैं, जो कि लोकतंत्र और भारतीय समाज के लिए एक अच्छा सिंबल नहीं कहा जा सकता, अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता। ऑल इंडियन अंबेडकर महासभा के अशोक जो भारती हैं, उन्होंने कहा है कि एससी एसटी कानून के उपलब्ध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ 2 अप्रैल 2018 को उन्होंने भी भारत बंद का आयोजन कराया था। इसके कुछ महीने बाद उन्होंने 9 अगस्त को भी देशव्यापी धरने के लिए आह्वान किया। इसी दौरान उनके नंबर को निगरानी के लिए संभावित रूप से शामिल किया गया होगा। साथ ही द वायर ने जब उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि हमें हैरानी की कोई बात नहीं है, हम जो कार्य करते हैं और हमारे आंदोलन से जो मनवादी ताकतें हैं और कुछ सरकारें जो सामाजिक न्याय नहीं चाहती हैं, वो हम पर निगरानी कर सकती हैं। जेएनयू की पूर्व छात्र हैं मनोज ज्योत्सना और अनिर्बाण, उन्होंने द वायर से कहा कि प्रतिरोध की आवाज दबाने के लिए निशाना बनाया जा रहा है और यही वजह है कि उनका नाम भी इस सूची में शामिल है। अनिर्बाण ने कहा कि ये सब इतने चौंकाने वाले मामले हैं कि फिर भी लोग चौंक नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये सारी जो बातें हैं ये चौंकाने वाली बातें हैं, लेकिन जनता अभी इसे मुद्दा नहीं बना रही है, जनता इस बात को अभी नहीं समझ रही है। इन दिनों देश में लोकतंत्र का क्या स्तर रह गया है, वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। जो देखो जेएनयू का जो पढ़ा हुआ छात्र है वो पढ़े लिखे होने की बात करता है, तर्क की होने की बात करता है। वो कहते हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना और आवाज उठाने का भी मूल्य चुकाना पड़ता है, जबकि आर्टिकल 19 के तहत वो ये सब उनके संवैधानिक राइट हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं, शांतिपूर्वक वो सरकार का विरोध भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों से किसको खतरा है? क्या ये देश विरोधी लोग हैं?
जो सरकार या ऐसा अज्ञात क्लाइंट इनकी निगरानी करा रहा है। खैर, उमर खालिद को जेल में बंद किया हुआ है। अगली बात कर लेते हैं कि मनोज ज्योत्सना क्या कहती हैं इसमें। मनोज ज्योत्सना ने कहा कि हम घृणा, अपराध, मॉब लिंचिंग, सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर नजर रख रहे थे। इस दौरान हमने पीड़ितों के लगभग सभी परिवारों से मिलने के लिए यात्रा की और लोगों को कानूनी सहायता भी प्रदान की है। इसीलिए सरकार या अज्ञात क्लाइंट है जिसने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा है, उसने हमारी जासूसी की होगी। यह कितनी खतरनाक बात है। उन्होंने यह भी कहा, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कार्य करने वाली कार्यकर्ता हैं बेला भाटिया। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से माओवादी आंदोलन पर काम कर रहे हैं। जहां बस्तर जैसे इलाकों में एक शोधार्थी के बजाय एक मानवाधिकार कार्यकर्ता, लेखक, वकील के रूप में काम करना होता है, ऐसे जगहों पर मानवाधिकार उल्लंघन, विशेषकर फर्जी इनकाउंटर, यौन उत्पीड़न और मनमानी गिरफ्तारी के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। तो वो उनके लिए काम करते हैं, इसीलिए उनकी निगरानी की गई होगी। भाई सरोज गिरी का कहना है कि उनकी विचारधारा के बारे में तो सब लोगों को मालूम है। यह जानकर आश्चर्य है कि उनका भी नाम निगरानी सूची में है। उन्होंने कहा, मैं कई मजदूर अधिकार आंदोलन में भाग लेता रहा हूं और पुलिस एवं अधिसत्ता की जातियों के खिलाफ आवाज भी उठाता रहा हूं। मैं उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का भी हिस्सा था जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार की पुलिस कार्रवाइयों की जांच की थी। साथ ही गुड़गांव के जो मानेसर है वहां पर मजदूर आंदोलन का मैं हिस्सा रहा हूं। बस्तर में सामुदायिक रेडियो चलाते हैं और वो उनका नाम है शुभ्रांशु चौधरी। उन्होंने कहा यह बेहद आपत्तिजनक है। देखिए उनका बयान देख लिए। उन्होंने क्या कहा, यह बेहद आपत्तिजनक है कि नागरिकों के फोन पर निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा, मेरा यह मानना है कि यदि आप बस्तर जैसे जगहों पर कार्य करते हैं तो आपको सरकार और माओवादी दोनों ही शिकार बना सकते हैं। कि मतलब हम जिन लोगों के लिए SC ST के लिए काम कर रहे हैं, तब हमें माओवादियों की तरफ से भी चुनौतियां मिलती हैं, साथ ही सरकार और प्रशासनिक तंत्र की तरफ से भी चुनौतियां मिलती हैं। किस तरह से मानवाधिकार और SC ST के लिए कार्य करना मुश्किल होता है, यह उनके बयान से क्लियर होता है।